सिंसियर ग्रीटिंग्स एंड वार्म वेलकम टू डीएस इंग्लिश। दिस इज़ दीपमाला शर्मा और आज हम 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी पोएम द रोड नोट टेकन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो ऑन दिस पोएम और एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अब तक नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। लिंक आपको उन दोनों वीडियोज़ के मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में या आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द रोड नोट टेकन ये पोएम किसने लिखी है? जी हाँ, मुझे पता है कि आपको आता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। व्हाट इज द पोएम स्पीक अबाउट? पोएम जो है बेसिकली वो किस बारे में बात कर रही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल, कि लोग जो चॉइस करते हैं ओके उसके बारे में बात कर रही है कि हम क्या चीज़ पिक करते हैं, क्या चीज़ चूज करते हैं एंड क्या नहीं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू द रोड सिग्निफाई इन द पोएम? पोएम के अंदर जो रोड है वो क्या सिग्निफाई कर रही है, किस चीज़ की इंपॉर्टेंस बता रही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, द पाथ और चॉइस दैट वाज लेफ्ट और वाज नॉट चोजन टू ट्रेड। उस बात के बारे में बता रही है कि वो चॉइस या वो जो रोड जो कि पिक नहीं की गई, जो कि चूज़ नहीं की गई, जो कि सिलेक्ट नहीं की गई, उसके बारे में बता रही है। विच थिंग डिसाइड्स अ पर्सन्स फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोएम? द पाथ वन चूजेस टू वॉक। तो इस पोएम के अकॉर्डिंग ऐसी क्या चीज़ है जो कि पर्सन के फ्यूचर को डिपेंड करती है कि उसका भविष्य क्या होगा? तो वो यही होती है बेटा कि हम क्या रास्ता चुनते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम? इस पोएम का मैसेज क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी वाइज वाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजंस, कि हमें डिसीजंस लेते समय या किसी भी चीज़ को चूज करते समय वाइजली काम करना चाहिए, बुद्धिमता से काम लेना चाहिए। वाई इज द पोएट आस्किंग टू बी वाइज वाइल चूजिंग अ पाथवे? तो पोएट ऐसा क्यों चाहते हैं कि हमें बुद्धिमता से डिसीजन लेना चाहिए? बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक ऑप्शन, क्योंकि फिर वहाँ से वापस जाने के लिए आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। व्हाट डज डाइवर्ज मीन? डाइवर्ज का मतलब क्या है? टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग अ डिफरेंट टर्न। डाइवर्ज का मतलब होता है अलग अलग हो जाना और अलग से टर्न नहीं लेना। ओके Why was the poet able to travel one road only? जो पोएट था वो एक ही रोड केवल ट्रैवल क्यों कर सकता था? Because he was one person, क्योंकि वो एक ही इंसान था। What does yellow woods means? येलो वुड्स का क्या मतलब है? वॉट डज़ येलो वुड्स मीन का ये मतलब है कि जो ऑटम सीज़न है उस समय जैसे पतझड़ का मौसम था और पतझड़ के मौसम में हमें पता है कि जो पेड़ हैं वो जंगलों में अपने पत्ते गिरा देते हैं। वॉट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट? लेकिन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किसको करता है? तो येलो वुड्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओल्डर पीपल को, बड़ी एज के लोगों को। वाई वॉज द पोएट लुकिंग एट द पाथ? जो पोएट है वो उस रास्ते की ओर क्यों देख रहा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, टू डिसाइड वेदर इट वॉज सूटेबल फॉर हिम, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं। व्हाट इज पोएट्स लॉन्ग स्टेयर एट द पाथ सिग्निफाई? पोएट बहुत लंबे समय तक उसकी ओर देखता रहा, पाथ की ओर देखता रहा। इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है? इट्स अ टाइम एक्चुअली टेकन बाय पीपल टू डिसाइड इन मेकिंग अ चॉइस। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि पोएट काफ़ी देर तक उस रोड को देखता रहा, सोचता रहा, कि लोग जो हैं वो काफ़ी समय लेते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। What does grassy mean in the poem? पोएम में ग्रासी का क्या मतलब है? The road which was not used by anyone। देखिए घास उगी हुई थी उस सड़क के ऊपर जो कि पोएट ने चूज़ की थी। इसका मतलब ये है कि ये वो रोड थी जो कि जिसके ऊपर बहुत ही कम लोग चले थे, तभी तो वो ग्रास एकदम दिखाई दे रही थी और वो बिल्कुल ट्रोडन नहीं था। वेयर डज अ पोएट फाइंड हिमसेल्फ? पोएट जो है वो अपने आप को कहाँ पर पाते हैं? ऑन अ फोर्क। फोर्क का क्या मतलब होता है? कि जहाँ से दो रास्ते जा रहे थे, जो डाइवर्ज हो रहे थे रास्ते। व्हाट शोज दैट द रोड हैज़ नॉट बीन यूज्ड बाय मैनी पीपल? क्या चीज़ ये शो करती है कि वो जो रोड है वो काफ़ी लोगों के द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई थी? द ग्रीन एंड अनट्रैम्पल्ड ग्रास ऑन इट, क्योंकि जो घास थी वो बिल्कुल ग्रीन कलर की थी। दैट वॉज नॉट ट्रोडन। ओके सो इट शोज। व्हाट डज द चॉइस ऑफ रोड सिग्निफाई? जो पोएट ने रोड चूज की थी ये चॉइस क्या सिग्निफाई करती है? इट शोज टफनेस ऑफ ए चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ, क्योंकि पोएट ने वो वाली रोड चूज़ की थी जो कि बहुत कम लोग जिसके ऊपर चले थे। तो इसका मतलब पोएट काफ़ी टफ डिसीजंस लेते थे और बहुत ही वाइजली डिसीजन लेते थे। वाई डिड द पोएट चूज द सेकेंड रोड? बिकॉज इट वॉज नॉट यूज बाय मैनी पीपल एंड वॉज अपीलिंग टू द पोएट। क्यों पोएट ने दूसरी रोड चूज़ की? क्योंकि पोएट ने ये बताया है कि इट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय, कि जो रोड है वो बहुत ही कम लोग उसके ऊपर चले थे और इसीलिए जो है वो जो रोड है वो पोएट को अपील करती है। व्हाट इज द पोएट डिसीजन
डिसीजन ऑफ टेकिंग लेस ट्रेवल्ड रोड सिग्निफाई पोइट्स रिस्क टेकिंग हैबिट। तो क्या सिग्निफाई करता है पोइट का ये डिसीजन कि उसने बहुत ही कम यूज़ की हुई रोड को चुना था, कि पोइट जो है वो रिस्क लेने की हिम्मत रखते थे। व्हाट डू द वर्ड्स लॉन्ग आई स्टूड मीन इन द पोएम? लॉन्ग आई स्टूड जो है इन वर्ड्स का क्या मतलब है पोएम में? दैट इज पोएट्स डिलेमा। ओके, कि वो बहुत ही कश्मकश में थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। What is the dilemma of the poet? Whether he will be able to come back to the second road or not. क्या डिलेमा था, क्या कन्फ्यूजन था पोइट को कि वो वापस से दूसरी रोड के ऊपर आ भी पाएंगे या नहीं। और इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है, लेकिन अगली वीडियो के लिए अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।